नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा चौहान अपने यूट्यूब चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी युवक भारती पाठ 1 नवनिर्माण कविता कवि त्रिलोचन द्वारा रचित कविता बताने जा रही हूँ। सबसे पहले चलते हैं कवि परिचय की ओर। कवि परिचय इस प्रकार है। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानीपट्टी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन जी हिंदी के अलावा अरबी और फारसी भाषा के भी ज्ञाता थे। इनकी साहित्यिक भाषा सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा है। इनका निधन 2007 में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देख लेते हैं, वो इस प्रकार है। प्रमुख कृतियां: धरती, दिगंधर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। दोस्तों, विधा परिचय जान लेते हैं, वो इस प्रकार है। यह एक चतुष्पदी विधा है। चतुष्पदी विधा का तात्पर्य ऐसे है कि चतुष्पदी विधा 4 चरणों वाला छंद होता है। ये चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण व द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होते हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं थोड़ा कविता परिचय की तरफ, वो इस प्रकार है। कवि त्रिलोचन जी ने मनुष्य से कहा है कि वर्तमान समय में मानव का संघर्ष करना अनिवार्य है। कवि हर बार मानव को समाज से अवगत कराते हैं और उसे बल और साहस एकत्रित करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो। दोस्तों, चलते हैं पद्यांश की ओर। तो मैं पहला पद्यांश और दूसरा पद्यांश दोनों साथ में लेकर चलती हूँ। वो इस तरह है, पहला पद्यांश और दूसरा। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं, कवि मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, आपने मुझे इस बात की पूरी विश्वस्तता बताई है कि आप मन से स्वतंत्र होकर इस पूर्ण धरती को संभालूंगा। पूर्ण संसार तुम्हें मिला है, जिसका पुनः नवनिर्माण करूंगा। कवि मानव से कहते हैं कि आप ये वादा तोड़ नहीं सकते और एक बार तोड़कर जोड़ नहीं सकते। पूर्ण आकाश में कहीं भी जाए, इस धरती को छोड़ नहीं सकते। अपने नवनिर्माण के सपने को भूल नहीं सकते। दोस्तों, इस तरह ये पहला और दूसरा पद्यांश साथ में रहा। अब तीसरे और चौथे पद्यांश को मैं साथ में लेकर कर रही हूँ। तीसरा और चौथा पद्यांश इस प्रकार है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठो पड़ो न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों, इस पद्यांश तीसरे और चौथे का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नवनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए हमें उत्साहपूर्वक डटे रहना होगा। कवि कहते हैं कि हे मानव, शक्ति नहीं होती किसी दुर्बल को सताने के लिए, वो होती है दूसरों को बचाने के लिए। उठो मानव, सभी दुर्बलताओं को दूर करो, सभी को उचित न्याय दिलाओ, इससे ही विश्व का नवनिर्माण होगा।
दोस्तों, ये था आपका तीसरा और चौथा पद्यांश साथ में। अब मैं पांचवें और छठे पद्यांश की ओर चलती हूँ। वो इस प्रकार है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चल आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। दोस्तों, इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। जिस मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का बोध होता है, वही उस संकट के पद को समझ सकता है। लक्ष्य पाकर मनुष्य अपना नवनिर्माण कर इतिहास रच सकता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह समाज में कई अन्याय, विषमता, अत्याचार और निर्बलताओं पर विजय पाने के लिए उसे कई संघर्ष करने होंगे। वह उस संघर्ष को दूसरों से प्यार द्वारा प्रेम पूर्वक साधे। इस प्रकार था ये पांचवा और छठवां पद्यांश साथ में। अब मैं सातवें और आठवें पद्यांश की ओर चलती हूँ। वो इस प्रकार है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। दोस्तों, इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि आज समाज में नर और नारी दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वही हमारे नवनिर्माण को रचेंगे। मानव का भूत व वर्तमान सामंजस्य करते हुए भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसीलिए हर मानव का कर्तव्य है कि मानवता को याद दिलाना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हमारा वर्तमान संकट पथ पर रहकर गीत भविष्य के गाएगा। इस प्रकार दोस्तों, ये सारे पद्यांश और भावार्थ रहे। इस पद्यांश के कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लें, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। वो इस प्रकार हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।